भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं हम सम तम पम वम वम हम सम सम तम तम बम बम झम झम छिम छिम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोर्ति भगवती श्रीमती पवित्र जलेन जिनपिष्यामेति स्वाहा। कलसा प्रभु जी के सिर डूरे से टोटरे कलसा श्री जी के सिर डूरे से टोटरे कलसा प्रभु जी के सिर डूरे से टोटरे कलसा श्री जी के सिर डूरे। तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदोपलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन गृहे अभिषेक महम्य जी। ओम ह्रीं श्री पांडुक चला पर विराजमान भगवान चलावे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घम निपामति स्वाहा। अभिषेक करने वाले पुण्यार्जक है राजीव कुमार, नवीन कुमार, राजेश कुमार, अनिल कुमार, नीतीश कुमार, नीरज कुमार, तेजस कुमार, सुनील कुमार, कमल कुमार, सूरज जैन एवं समस्त परिवार, इनको बहुत बहुत अनुमोदना। एवं शांति धारा करने वाले पुण्यार्जक है राजीव कुमार, नवीन कुमार, राजेश कुमार, अनिल कुमार, नीतीश कुमार, नीरज कुमार, तेजस, सुनील कुमार, कमल कुमार, सूरज एवं समस्त परिवार भागलपुर वाले, इनको बहुत बहुत अनुमोदना। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, बासुकुंड महावीर भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमोर्ति भगवती श्रीमती पार्थ तीर्थंकर द्वादश गण परिष्ठित है शुक्लज्ञान पवित्र है सर्वज्ञान स्वयं भुवे सिद्ध बुद्ध परमात्मा परम सुखाय त्रिलोक में वर्तय अनंत संसार चक्र परमित्राय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुख सिद्ध बुद्ध त्रिलोक में शंकराय सत्य ज्ञान सत्य भवन धनंद फणामंडित ऋषि आरिका श्रावक श्राविका परम चतुस्संगो विनाशय घातिक्रमनाशय एक घातिक्रमनाशय अपवादम अस्माकं मर्त्युम अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्ग सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वाधिचक्रभयं सर्वपरमंत्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं
सर कुरोगम सर नरमारिम सर गजमारिम सर औशमारिम सर गौमारिम सर महिषमारिम सर धान्यमारिम सर वृक्षमारिम सर गुलमारिम सर पत्रमारिम सर पुष्मारिम सर फलमारिम सर राष्ट्रमारिम सर देशमारिम सर विषमारिम सर वेताल साखनी डाकनी बैम सर वेदनियम सर मोहनियम सर कर्माष्टकम राजीव कुमार नवीन कुमार राजेश कुमार अनिल कुमार नितेश कुमार नीरज कुमार तेजस सुनील कुमार कमल कुमार सूरज भागलपुर वाले सिंधी सिंधी बिंदी बिंदी। ओम सुदर्शन महाराज माम चक्र विक्रम तेजोबल सूर्यवीर शांति सर जनानंदनम सर गोकुलानंदनम सर भव्यानंदनम सर ग्राम नगर खेत करुण मठपतन द्रोणमुख सम्मानंदनम सर लोकानंदनम सर देशानंदनम सर यजमानंदनम सर दुगनंद पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम तेसु लोकेषु व्याधि वैष्णव वर्जितम हव्यम सिम आरोग्यम स्वस्तिर्विदते श्री शांतिरस्तु कुलगोतन दंदान्यम पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासो पूजे मलि वर्धमान पुष्दन शीतल मुनिश्रुत नेमिनाथ पाशनाथ इत्यव जिनव नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते प्रक्षणा शेष दोष कलमसा देते जो मूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिक्राय सर पापनाशनाय सर विघ्न विनाशय सर रोगो समृद्धि विनाशय सर प्रकट सुदोपद विनाशय सर क्षामडाम विनाशय। ओम राम ह्रीम रोम रोम रम अश्वसन में सर्व शांति कुरु स्वाहा संपूजिकन प्रतिपालकानां यतीन्द्र समानित तपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री पाण्डुकशिला पर विराजमान भगवान चनाग्रे शांतिधर प्रांते जलादर्गम निपामति स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्यगण है उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे आया मंगल दिन मंगल अवसर आया मंगल दिन मंगल अवसर लुट रहा रे वीरा का खजाना लुट रहा रे हो लुट रहा रे लुट रहा रे बाबा का खजाना लुट रहा रे वीरा का खजाना लुट रहा रे। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। वर्तमान शास्त्रों में सत्य के बारे में जैन शास्त्र में अनेक कहानी हैं। उनमें एक बहुत सुंदर कहानी है उत्तम सत्य, जो सम्यक दर्शन सहित जो बोला जाता है, सम्यक ज्ञान सहित बोला जाता है, उसको उत्तम सत्य धर्म कहते हैं। एक गांव में एक सत्य घोष नाम का व्यक्ति रहता था।
और उसने अपने गले में जो जेनिवा था उसको एक चक्कू टांग रखा था। लोग पूछते थे भैया क्या बात है, बोले जवान झूठ बोलते ही मैं काट के फेंक दूंगा। लोगों ने उस पर बहुत विश्वास करते रहे। एक सेठ था, उसको यात्रा थी, उसके बाद बड़े कीमती रत्न थे, क्या करें इसलिए किसके पास रखे, तो सत्य घोष के पास रखने से काम चल सकता है। इसलिए सत्य घोष के पास गया। उन्होंने कहा महाराज मेरे यात्रा जा रहा हूँ और थोड़े दिन के लिए मेरे रत्नों के डिब्बा, पहले हम हाथ नहीं लगाते, तुझे कहीं भी घर में रखो। एक कमरे में गड्ढा गाड़ के उसमें रखा, बंद कर दिया और तुम जब भी ले जाओ। कहा वो 2-4 साल यात्रा करके वापस लौटा। उन्होंने कहा डिब्बा मैं कहाँ रखा है, तुम देखो। सारे कमरा खोद रखा, सत्य घोष ने अपने उठा रखा था, मिला नहीं। वो पागल सा हो गया और रात को 12 बजे राजमहल के पीछे एक इमली के पेड़ पर खड़े होके चढ़कर चिल्लाता था, सत्य घोष ने मुझे धोखा दे दिया। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक वासुकुंड वैशाली में हुआ और वो वासुकुंड कुंडग्राम जो वैशाली के निकट हैं और उसमें भगवान महावीर स्वामी पल करके बड़े हो गए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और 12 साल तक वो उस प्रजाजनों के साथ बहुत प्रेम भाव से उस प्रजातंत्र को चलाया। वहाँ हर प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। 7,777 जो वहाँ के सांसद थे सब मीटिंग करते थे, सब वो लोग एक साथ बैठते उठते थे। भगवान महावीर स्वामी ने वहीं से जब उन्होंने दीक्षा ली पास के जंगल में और आहार भी पास के गांव में कुल ग्राम में, आजकल कोलवा गांव में, वहाँ पर उन्होंने आहार किया। वहीं आगे जा कर के बिहार में उनको केवल ज्ञान हुआ और पावापुरी से वो मोक्ष चले गए। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने 7 तत्वों का वर्णन किया। 7 तत्व ये हैं: जीव, लिविंग बीइंग, अजीव, नॉन लिविंग बीइंग, कर्म। अजीव जो है, अजीव कर्म जीव में आते हैं, उनको आश्रव बोलते हैं। और वो जो जीव में कर्म आए हुए, वो जीव में जीव और कर्म पुद्गल परमाणु दूध पानी की तरह मिल जाते हैं, उनको बंध बोलते हैं। और वो जो कर्म आ रहे हैं, धर्म ध्यान के द्वारा, अपने तप और त्याग संयम के द्वारा उनको कर्मों के आने को रोकना संवर है और तोड़े तोड़े कर्मों को निकालना निर्जरा है और सारे कर्मों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। भगवान महावीर स्वामी ने वहाँ वैशाली में जन्म लेकर के 7 तत्वों का वर्णन किया। ये 7 तत्व हर एक जीव के लिए अप्लाई होता है। जैसे हर एक के हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल में मैसेज आता है, जैसे जीव में कर्म आते हैं ऐसे मोबाइल में मैसेज आते हैं। मैसेज का आना, शुभ अशुभ मैसेज आते हैं, उसको आश्रव बोलते हैं। और वो सेव हो जाते हैं, उसको बंद बोलेंगे। और सिलेक्ट करना संवर बोलेंगे, डिलीट करना निर्जरा बोलेंगे और फॉर्मेट करना सारे विषय वस्तु को हटाना, सब कर्मों से मुक्त होना, फॉर्मेट करना मोक्ष है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने संक्षेप में 7 तत्वों के माध्यम से जीव अजीव, जीव एक मुख्य तत्व है, उसमें अजीव में पुद्गल मतलब परमाणु, धर्म, मीडियम ऑफ मोशन, एक जीव और अजीव एक जगह से दूसरे जगह जो मूवमेंट करते हैं, मीडियम ऑफ मोशन, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, मीडियम ऑफ रेस्ट। बिना रुके कोई भी जीव या कोई भी वस्तु आगे बढ़ नहीं सकता है, उसके लिए अधर्म द्रव्य का संज्ञा दी। और जिसे ईथर बोलते हैं कि बाहर देशों में कहीं पर भी कोई भी वस्तु परमाणु से लेकर के बड़े वस्तु तक जीव, बड़े हाथी घोड़ा, कोई भी वस्तु एक दूसरे से जाता है, उसके लिए धर्म द्रव्य कारण है। निमित्त मात्र जबरदस्ती खींच के नहीं ले जाता है। और अधर्म द्रव्य का मतलब जो तैरना चाहता है तो तैर सकता है, चलना चाहता है तो चल सकता है। तो धर्म द्रव्य का मतलब चलने में सहयोग हो रहा है, अधर्म द्रव्य का मतलब रुकने में सहयोग हो रहा है।
आकाश द्रव्य स्पेस और काल द्रव्य, जो बड़े महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने बताया कि काल द्रव्य और आकाश द्रव्य एक साथ है, ऐसे जैन दर्शन में भी काल द्रव्य और आकाश द्रव्य को एक साथ बताया। तो ये जो है 7 तत्वों का वर्णन आपको भगवान महावीर स्वामी का हमने बताया। भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली वासुकुंड में हुआ। वहाँ पर विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहाँ पंचकल्याणक में हो चुका है, मानसतम बन करके प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसके अलावा अभी सहस्त्रकूट जनालय का निर्माण हो रहा है और उसके साथ में 30-24 का भी निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को स्वयं के साथ पूर्ण संपूर्ण विश्व में फैलाना चाहिए। वो एक विज्ञान है, धर्म दर्शन है और उसको हम सब उसका लाभ उठाना चाहिए। 7 तत्वों के द्वारा ही हम लोग कर्म जो करते हैं वो सारे कर्म उसी में आते हैं। भगवान जो महावीर स्वामी हैं, हर आत्मा में परमात्मा को देखने का ये प्रजातंत्र, हर प्रजा में वो प्रधानमंत्री बनने का शक्ति है और उसमें मंत्री बनने का शक्ति है, MP MLA बनने का शक्ति है, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर बनने का शक्ति है। उसको ही उजागर करने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है। भगवान महावीर स्वामी तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और हर प्रजा अपने आप को प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री भी अपने आप को प्रजा समझते थे। डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसको समझने के लिए आत्मा जो प्रजा है वो आत्मा है, तंत्र का अनुशासन है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं पे अनुशासन करे और नहीं हो सकता है तो फिर शासन है, अगर नहीं हो सकता है तो प्रशासन है, कानून है, ये सारी चीज़ें आती है। ये भगवान महावीर स्वामी ने इस प्रजातंत्र के ऊपर बहुत विशाल दृष्टि रखा। वही प्रजातंत्र आज भी भारत में और विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं भगवान महावीर स्वामी और उनके पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए वैशाली के गणराज्य का ही देन है। और वहाँ सब लोग जाएं और वहाँ का आनंद ले, वहाँ का मिट्टी का आनंद ले, कर्मों को निर्जरा करें। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।